नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और हम लोग जानेंगे एक एसएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट और आज के समय में टीचर। हम लोग इनसे जानेंगे कि अभी हाल में हम लोग का 2 दिन पहले एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है कि 2025 में कौन से एग्जाम को कौन से मंथ में कौन से डेट को लिया जाएगा। तो हम लोग जानेंगे कि किस स्टूडेंट को इसका फायदा मिलेगा, कौन से स्टूडेंट इस दिए गए डेट का फायदा उठा सकते हैं। हमारी स्टडी प्लानिंग जैसे अभी हम लोग का दिसंबर चल रहा है और हमारा एग्जाम सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सर का। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम लोगों का जो एसएससी का एग्जाम है, चाहे उस एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो, फेज एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम हम लोगों के 2025 में दिख रहे हैं और ये अप्रैल से शायद शुरू हो रहे हैं। जी जी, हमारे सामने अभी कैलेंडर है, ये एसएससी का जो रिलीज कैलेंडर किया गया है। जी जी सर। जो 25 और 26 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जाम का एक कैलेंडर जारी कर दिया है एसएससी ने। और सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 का जो एग्जाम है 2025 का, उसका होने वाला एग्जाम है। सबसे पहले इसका जो वैकेंसी निकलेगा वो 16 अप्रैल 2025 से आप फॉर्म भरना शुरू कर देंगे और ये फॉर्म भराएगा आपको 15 मई 2025 तक। और इसका एग्जाम जो है शेड्यूल्ड है जून और जुलाई के बीच में होगा 2025 में। देखिए, अब जैसा कि सर ने कहा कि फेज 13 का एग्जाम हम लोग का जून जुलाई में होगा और अभी दिसंबर चल रहा है, तो आपके पास हम लोगों का कंप्लीट 6 महीना 7 महीना का समय बचा हुआ है। वैसे ही सर सीजीएल के लिए, वैसे ही हम सीजीएल का देख रहे हैं कि सीजीएल 2025 का जो टीयर 1 का जो वैकेंसी आने वाला है वो 22 अप्रैल से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा और 21 मई लगभग 1 महीना आपको फॉर्म भराएगा। और टेंटेटिव एग्जाम का जो डेट है इसका भी जून और जुलाई 25 दिया गया। इसमें भी हम लोगों का सर 6 से 7 महीना बचा। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर सीएचएसएल और एमटीएस का क्या सिचुएशन? उसके जस्ट बाद आपको मई में जो है आपको सीपीओ का है, फिर मई में ही आपको सीएचएसएल का है और जून में आपको एमटीएस का है। इस तरह हर 1 महीना पे एसएससी ने वैकेंसी निकाल रहा है। अच्छा। और आपको लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा अभी से। बिल्कुल सर, एक चीज और खुशी उनकी बात है कि जैसे हम लोगों का 2019-20 तक तो पूरा आइडिया नहीं रहता था कि कौन सा एग्जाम कब लेगी सरकार, लेकिन अब हमारे सामने पूरा कैलेंडर है ताकि हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छा से बना सकते हैं। सर, जैसा कि आप भी पढ़ते थे, तो पढ़ने में क्या समय लगता है या ये 5-6 महीना का टाइम कौन से स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है? जैसे देखिए, जैसे कोई युद्ध होता है उसका तैयारी पहले से किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही एक युद्ध की तरह हम इस पढ़ाई को लेंगे, एक युद्ध की तरह इस हम एग्जाम को लेंगे कि हम इसका तैयारी पहले से करेंगे और एक स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि आप भोज के समय कोरा रोक दीजिएगा तो क्या सब्जी खिला पाइएगा भोज में? नहीं खिला पाइएगा। उसी तरह ये है कि आप एग्जाम के टाइम में पढ़ना शुरू करिएगा तो क्या एग्जाम क्रैक हो पाएगा? बच्चे 1 महीना पहले निकलते हैं, टारगेट बैच खोजते हैं कि मुझे टारगेट बैच चाहिए सीजीएल के लिए। क्या 1 महीना में वो टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको 6 से 7 महीना पहले से स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। जैसा कि मैं तैयार किया था स्ट्रेटजी और उसको फॉलो भी किया था। लगभग आपको 6 से 7 महीना एक स्ट्रेटजी तैयार करना पड़ेगा और उस स्ट्रेटजी में आपको काम करना पड़ेगा, डेली रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा। डेली हम कितना टास्क बना रहे हैं, कितना हम अपने आप का 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि सर ने कहा कि अगर ये जो समय बचा है, अगर समय के ऊपर अभी से लगा जाए तभी इसका सदुपयोग कर सकते हो, ये आपके फेवर में हो सकता है। ऐसा नहीं कि जून जुलाई में एग्जाम होने वाला है और आप मई में सोचोगे कि मैं कोचिंग कर लूं, क्लास कर लूं, टारगेट बैच कर लूं, इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सर, एक चीज और मैंने देखा है, बच्चे ना सेट प्रैक्टिस की ओर भागते बिना पढ़े लिखे कि सर जी मुझे सेट चाहिए। मैं पूछता हूँ कहीं क्लास किए हो? तो नहीं सर, क्लास तो नहीं किए हैं, लेकिन हम सेट प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा स्कोर बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है सर, केवल सेट प्रैक्टिस से स्कोर बढ़ जाएगा? जैसे वो सब उन स्टूडेंट के लिए है जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, जिनका कंसेप्ट क्लियर है, जिनका बेस बहुत मजबूत है, वो लोग अगर चाहे तो सेट प्रैक्टिस करके, लेकिन उसमें भी टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर आप सिर्फ सेट प्रैक्टिस करके अपना स्कोर बनाना चाहते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या पूछने वाला है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आप हवा में तीर लगा रहे हैं,
अब कहाँ तीर निशाना सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पता ही नहीं कहाँ जाना है निशाना। तो ऐसे में आप नहीं सही तैयारी कर पाइएगा, आपको टाइम कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम लग जाएगा। जहाँ लगना था 6 महीना, वहाँ आप साल भर या 2 साल लगा दीजिएगा। सर वही बात मैं समझा रहा हूँ, या फिर मैं बच्चों के माध्यम से पूछना भी चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे एक तो हो गया क्लास करना, एक हो गया एक फाउंडेशन कोर्स हो गया, एक टारगेट हो गया, एक सेट प्रैक्टिस हो गया, एक क्रैश कोर्स हो गया। ये 3-4 तरह के बातें हैं जो हम लोगों के बच्चों के सामने दिखती रहती है। लेकिन हमको लगता है कि बिना फाउंडेशन कोर्स किए ना ही टारगेट बैच का प्रॉफिट है, ना ही सेट प्रैक्टिस का बिल्कुल, ना ही किसी शॉर्ट कोर्स का आपको बेनिफिट मिलने वाला। एक फाउंडेशन कोर्स चाहिए, लेकिन फाउंडेशन कोर्स में भी हमको ये समझ में नहीं आ रही सर कि जैसे हम लोगों का मई जून में एग्जाम है, तो मई जून का एग्जाम हमारा जो 6 महीना का भी समय बचा हुआ है, तो कोई बच्चा अभी से अगर पढ़ना शुरू करे तो क्या इन 6 महीनों में वो एग्जाम के लायक बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन इस 6 महीना को उसको 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम आज पढ़े, कल नानी के यहाँ चले गए, तो कल फुआ के यहाँ चले गए, तो कहीं दीदी के यहाँ चले गए, कल भैया का कॉल आ गया तो कहीं मॉल चले गए, तो कहीं घूमने चले गए, दोस्त बुला लिए तो नाइटी घाट चले गए, काली घाट चले गए। कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको 6 महीना बंधना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जो आपने विदाउट सैक्रिफाइस नथिंग इज पॉसिबल। आपने जो बात कही है, मैंने बहुत सिलेक्टेड लोगों के मुंह से सुना है कि भैया अगर आपको सफल होना है तो आपको टू दी पॉइंट रहना होगा, और टाइम यानी जो हम लोग का 24 घंटा है उसको कैसे खर्च किया जाए, कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आप 2 साल 3 साल तैयारी करते हो तो आप घंटे में मतलब 24 घंटे में 2 घंटा 3 घंटा भी पढ़ते हो तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर 6 महीना में सफल होना चाहते हैं, 7 महीने में सफल होना चाहते हैं, तो आपको 8 घंटे 10 घंटे बिल्कुल टू दी पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, क्लास के अलावा। जी जी बिल्कुल। और आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी प्लानिंग बिल्कुल सेट हो, क्योंकि दूसरी बात कि ये दिमाग के अंदर सोचना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। सर मैंने ये भी देखा है कि जैसे हम लोग पढ़ना तो शुरू कर दिए, लेकिन कोई एग्जाम का फीलिंग नहीं आता, कोई सिलेक्शन का फीलिंग नहीं आता, तो वो दिमाग में सोचना कितना जरूरी होता है कि हम सिलेक्ट होंगे या मैं कर लूंगा, ऐसा वाला बात वो भी बहुत जरूरी है। बिना एम फिक्स किए आप सही रास्ते में सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप अगर एक एम फिक्स कर लेते हैं, मानिए कि हमें अगर दिल्ली जाना है, तो आज हम दिल्ली के लिए क्या करेंगे, टिकट कटाएंगे, पहले टिकट कटाएंगे, उसके बाद जाकर के सोचेंगे कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, और तब जाकर के निकलेंगे दिल्ली के लिए, तब दिल्ली पहुंचेंगे। और मानिए कि अगर हम कोई टारगेट फिक्स ही नहीं किए हमको कहाँ जाना है, तो निकल तो जाएंगे लेकिन कभी दिल्ली पहुंच जाएंगे, कहीं मुंबई पहुंच जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे, अपने लक्ष्य के पास पहुंचेंगे ही नहीं। तो उसी तरह एक आपका टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि हमको दिल्ली जाना है कि मुंबई जाना है। उसी तरह एग्जाम में हमको फिक्स करना पड़ेगा कि हमको सीजीएल निकालना है या रेलवे का एनटीपी से निकालना है, चाहे ग्रुप डी निकालना है। ये बहुत फिक्स करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ये महत्वपूर्ण लाइन है कि आप अपना टारगेट फिक्स करोगे तभी आप, क्योंकि हम टारगेट फिक्स करते हैं तो टारगेट के अनुसार ही काम करेंगे ना। अगर मानिए कि हम सीजीएल का तैयारी करना शुरू कर दिए और सीजीएल लायक हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमारा बेस तैयारी नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे सीजीएल का तैयारी कर पाइएगा। आप क्लास कर रहे हैं, ग्रुप डी लेवल का सोच रहे हैं, सीजीएल लेवल का, तो जिस तरह हम सोचे हैं उस तरह प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी लाइन सर ने कही है कि भैया आपको सोचना पड़ेगा कि मैं सीजीएल के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि जीडी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ वो लोग सफल हैं, आपको सफल करा पाएंगे कि नहीं, ये आपको सोचना होगा। क्योंकि गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है, आपके रिजल्ट में गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है। जैसा आपने देखा है कि अर्जुन इतने महान धनुर्धर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कृष्ण को अपना गाइडर बनाया, द्रोणाचार्य को अपना गाइडर बनाया। उनके पास लर्निंग पावर बहुत ज्यादा थी, खुद ही टैलेंटेड थे, बाकी लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट लिया। सर एक चीज और आता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो अभी इंटर पास किए हैं, 12वीं पास करी है, जो पिछले साल, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे, तो वैसे बच्चों के लिए कौन कौन सा जॉब इसमें हो सकता है? उनके लिए अभी जो है एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर स्टेनोग्राफर हो, ये 3 एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल है 12th के बाद। वैसे एमटीएस तो 10th के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी टारगेट रखना है कि हमको सीएचएसएल निकालना है, एक जॉब सिक्योर करना है, और जैसे सीएचएसएल निकल गया उसके बाद अपने आपको सीजीएल की ओर ले जाना है, और तब तक आपका ग्रेजुएशन भी फाइनल हो जाता है। ये मैं बोलने वाला भी था सर कि जैसे बहुत सारे बच्चे ना इंटर पास किए और डायरेक्ट सीजीएल का ख्वाब देखते, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ख्वाब देखना गलत है, लेकिन आपको जब अभी इंटर पास किया आपने, आपको 3 साल ग्रेजुएशन करने में लगेंगे, 4 साल ग्रेजुएशन करने में लगेंगे,
और 4 साल तक आप सीजीएल का वेट करते रहोगे तो ये 4 साल में आप कई बार डाइवर्ट होगे। जी जी, तो अगर आप एमटीएस या सीएचएसएल का जॉब ले लेते हो जॉब सिक्योर कर लीजिए तो अपना एक बेस हो आप जाएगा, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, आप अपना खर्च खुद निकाल लेंगे और उसके बाद फिर सीजीएल के ऊपर लगेंगे। ये काफी अच्छा लाइन है सर। तो मैंने बच्चों को देखा है कि डायरेक्ट सीजीएल में लग जाते हैं। कई लोगों को तो ये भी नहीं आइडिया होता है कि मैं किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ सब एक ही जैसा है, क्या ऐसा होता है या कुछ अंतर होता है उन सभी के एग्जाम के पैटर्न में? थोड़ा तो लेवल का अंतर रहता है। वैसे एमटीएस में भी क्वेश्चन सीजीएल का पूछा जाता है और सीजीएल में भी एमटीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब सीजीएल हम मेंस देने जाते हैं तो थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, जो कि प्री का एग्जाम एमटीएस हो चाहे सीएचएसएल हो, थोड़ा ना कुछ लेवल का अंतर रहता है। अच्छा, यानी अगर आप एक एग्जाम की तैयारी यानी जिसको हम लोग एसएससी फाउंडेशन कहते हैं, अगर उस एसएससी फाउंडेशन की तैयारी करते हो तो आपका सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीजीएल फेज का एग्जाम ये सारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल यही हम लोगों का था। बिल्कुल। अब सर अगर कोई बच्चा जस्ट तैयारी करना चाहे एसएससी लेवल का, क्योंकि इस कोचिंग से रिजल्ट हुआ भी है, मैंने भी पब्लिश किया है सर, आपने भी लगाया होगा, इस कोचिंग से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है और ये रिजल्ट जो हुआ है बच्चों का, इसमें नो डाउट बच्चों का ही ज्यादा रोल है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस जो होना चाहिए हमारे स्टडी प्लानिंग के रूप में, वो गाइडेंस पर डे हम लोगों को यहाँ से दिया जाता है। बिल्कुल, उसका फायदा बच्चे उठा पाते हैं। जरूर। जैसे इसको ऐसे समझिए कि मानिए कि पटना में चाहे दिल्ली में कहीं कोई स्टूडेंट तैयारी करने जाता है और उसको मानिए खाना ही बनाना है, तो खाना बनाने में उसको मानिए कभी बना रहा है तो रोटी जल जा रहा है, कभी है कि सब्जी जल जा रहा है, कभी चावल कच्चा रह जा रहा है कि नहीं। और यदि उसका भाई जो कि पहले से वहां रह रहा हो, वहां अवेलेबल हो, तो उसको वह सिखा देगा 5 दिन के अंदर कि रोटी ऐसे फुलाते हैं, चावल ऐसे बनाएंगे, दाल ऐसे सही होता है, सब्जी ऐसे भूनेंगे, सब्जी मसाला ऐसे भूनेंगे, और वह सब उसको 5 से 10 दिन के अंदर सिखा देता है। तो क्यों सिखा दिया? चूंकि वो उसके पास अनुभव है, उसके भाई के पास क्या है, उस चीज का अनुभव है। उसी तरह एक बंदा जो सिलेक्टेड है, एग्जाम निकाल चुका है, या फिर उसके पास अनुभव है एग्जाम निकालने का, सिलेक्शन लेने का, तो वो आपको अगर गाइड करता है तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपको वो सिखा देगा कि हाँ आपको इस रास्ते पे ये करना है, इस रास्ते पे ये नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो हर चीज बताता है। ये लाइन काफी महत्वपूर्ण सर ने बोली कि एक सफल बंदा, एक अच्छा मोटिवेटर, एक अच्छा गाइडर आपको सपोर्ट कर सकता है और बेहतर सपोर्ट कर सकता है, जो आपके सिलेक्शन में काफी उपयोगी साबित होगी। मुझे उम्मीद है सर कि हम आपके माध्यम से दिए गए जो भी ओपिनियन है, सलाह है हमारे दर्शक या हमारे स्टूडेंट जो अभी भावी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एमटीएस, इन सभी एग्जाम में लगे होंगे, उन सभी का वो फायदा उठा पाएंगे। और अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, फेज 13 या सीजीएल की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप ऑफिसर वाला कोचिंग, जहाँ पे सैदपुर के सामने सैदपुर मोड़ के सामने हम लोग की कोचिंग है, आप बिल्कुल आ सकते हो। यहाँ पे आपको एक भी टीम वीक नहीं मिलेगी, क्योंकि पटना में आप कहीं भी घूम लो, अगर रीजनिंग अच्छा पढ़ाई होता है तो मैथ खराब है, इंग्लिश खराब है, अगर मैथ अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो रीजनिंग और इंग्लिश खराब है, इंग्लिश अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट खराब है, जीएस की पढ़ाई हो रही है तो बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो सारे सब्जेक्ट में प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। तो 2 बातें हम लोगों की, हमारी टीम सशक्त है, हमारी टीम सफल है, सफल टीम के बीच में आप रहोगे तो सफलता जल्दी पाओगे। तो चलो, हम लोग उम्मीद है कि आप बेहतर समझ पाए होंगे कि हमारी एग्जाम अगले 5-6 महीनों में, उसके लिए हमारा बैच जो है 18 दिसंबर से, सॉरी फरवरी नहीं, 18 दिसंबर से हम लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है और आप बेहिचक इसमें आ सकते हो। 4 दिन 5 दिन डेमो करो आराम से, मुझे पैसे की सेटिस्फाइड हो जाए, 5, 10, 12 डेमो भी करना है तो हम अलाउ करते हैं। आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे तभी जाकर के एडमिशन लेंगे, बिना सेटिस्फेक्शन के नो एडमिशन। हम एडमिशन लेने के लिए आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे और आपको पैसे की बिल्कुल नहीं चिंता करनी है भैया। आप आओ, आपके सफलता के तक, आप जितना देर में सफल हो गए, सफलता तक कोचिंग आपके साथ है। और ऐसा नहीं कि 5 महीने में कोर्स खत्म हो गया तो आप भगा दिए जाओगे। आप आओ, रहो, पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि आपके सिलेक्शन ना हो जाता है। क्योंकि OW का जो मकसद है
टू प्रिपेयर 1000 ऑफिसर्स। जिस दिन 1000 ऑफिसर्स बन जाएंगे उसी दिन OW का जो टीम है वो सेलिब्रेट करेगा कि हम सफल हो गए। हम लोग छोटी सफलता पे खुश नहीं होते, जी। हालांकि हर सफलता पे हम लोग खुश होते हैं, लेकिन हम लोगों का टारगेट इतना बड़ा है कि 1000 स्टूडेंट को हम लोगों को ऑफिसर बनाने हैं, और उतना बनाने के बाद ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और हम लोग दिखाएंगे कि भैया हमारे यहाँ से रिजल्ट होते हैं। ऐसे आप पीछे टंगा हुआ है रिजल्ट, और ये कम है, बहुत रिजल्ट तो मैं छाप ही नहीं पा रहा हूँ, इतने सारे रिजल्ट हमारे पड़े हुए हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो को सर हम लोग यही पेंट करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे और जानेंगे कि एक स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, 24 का 24 घंटा उसको कैसे यूज करना चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से और सर की तरफ से जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।